साथियों नमस्कार, मैं रोहित कुमार आप सभी का मिस्टर जय में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों जब से हमारे देश में सीएए कानून लागू हुआ है तब से हमारे देश के जितने सारे विपक्ष के नेता हैं अपना छाती पीटना शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा है कि उनके छाती पे कोई पैर रख दिया है। साथियों आपको समझना पड़ेगा कि सीएए कानून है क्या, क्योंकि हमारे देश के विपक्ष के जितने सारे नेता हैं वो सभी लोग सीएए के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, सीएए को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वहां पे याचिका दायर कर रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी सामने लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से इसे जोड़कर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये सच भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सीएए कानून लाकर कई लाखों लोगों का दिल खुश किया। मुझे उम्मीद है कि ये लाखों लोग, ये करोड़ों लोग कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे दे और जो मोदी का मिशन है आपकी बार 400 पार, ये मिशन कहीं पूरा ना हो जाए। इसलिए विपक्ष के नेता घबराए हुए हैं, चाहे वो ओवैसी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो। सबको ऐसा लग रहा है कि हमारा किला साफ हो जाएगा, हमारा किला ढह जाएगा और मोदी का जो 400 पार का मिशन है वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे देश में सीएए आने से मुसलमान भाइयों का जो नागरिकता वो चली जाएगी और जो बाहर से आए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी। हमारे देश से जितने सारे मुसलमान भाई बहन उनको अपना देश छोड़कर जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं। तो सीएए से किसी का नागरिकता जाने वाली नहीं बल्कि नागरिकता मिलने वाला कानून है। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जितने सारे लोग आए हुए हैं जो हमारे देश में 2014 से पहले आ चुके हैं, जो शरण ले चुके हैं, उन सबको भारत सरकार नागरिकता देगी बल्कि नागरिकता लेगी नहीं। लेकिन हमारे देश के जितने सारे विपक्ष के नेता वो सारे यही आरोप लगा रहे हैं और यही और दोस्तों सारे सभी नेता मिलकर हमेशा भ्रम फैला रहे हैं कि देश में नागरिकता सबकी जाने वाली है, खासकर मुसलमान भाई बहनों का। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि सीएए से किसी का नागरिकता जाएगा नहीं बल्कि नागरिकता मिलने वाला कानून है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि सीएए आने से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी ये सीएए आने से 10 सीट पर फायदा होने वाला है। पहले बार जो चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को 18 सीट मिला था। इस बार शायद 28 से 30 सीट मिलने का अनुमान है सीएए कानून आने से। क्योंकि दोस्तों आपको जानना पड़ेगा कि हमारे बंगाल में मथुआ समाज के लोग 1.5 से 2 करोड़ लोग हैं। बंगाल की पूरा आबादी करीब 10 करोड़ है, जिसमें से 2 करोड़ जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं मथुआ समाज से आते हैं। मथुआ समाज सब बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं और उनको अगर भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार नागरिकता देती है तो लोग खुश होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे और इससे ममता बनर्जी का जो किला है वो ढह जाएगा। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो दबदबा है वो कहीं ना कहीं बंगाल में खत्म होते हुए दिख रहा है। इसलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई है और कह रही है कि किसी भी हालत में अपने राज्य में सीएए कानून लागू नहीं होने देंगे। जहां तक राहुल गांधी की बात है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश में कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे राहुल गांधी के विधायक, उनके सांसद जीते हुए हैं, लेकिन सीएए कानून आने से वो सारे लोग भी जो बाहर देशों से हमारे देश में शरणार्थी बन के आए थे, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के इस कानून से जब उन्हें नागरिकता मिलेगा तो लोग हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना पल्ला झाड़ दे और कहीं ना कहीं इसके तरफ वोट कर दे और राहुल गांधी को नुकसान हो जाए। इसलिए देश के बड़े बड़े नेता, विपक्ष के जितने सारे इंडिया अलायंस के लोग हैं वो लोग यही चाहते हैं कि देश में सीएए लागू ना हो। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि देश में सीएए लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देश में अगर सीएए लागू हो चुका है तो ये सही है या गलत है, मुझे कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर नए वीडियो साथ, तब तक आप अपना परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार, मुझे विदा दीजिए।